Hello students, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will discuss what is replication fork. Replication fork क्या होता है? This is the topic from class 12 NCERT. हमें पता है डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. Two strands are there which are complementary to each other. Means एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है 3' to 5'. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. और अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ए है, एडेनिन है, तो 3' पे क्या होगा, किसके साथ बॉन्डिंग होगी, टी के साथ, थायमिन के साथ. ग्वानिन की बॉन्डिंग जो है साइटोसिन के साथ होगी. ये तो हमें पता है. अब रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे और नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे. ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैं वो क्या एक्ट करेंगे, टेम्पलेट एक्ट करेंगे. ये पहले सेपरेट होंगे एक दूसरे से और सेपरेट होके एक नए स्ट्रैंड्स बनेंगे. इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाएगा नया 5' to 3' है जैसे ये स्ट्रैंड, और नया स्ट्रैंड जो बनेगा 3' to 5' बनेगा. और ये जो स्ट्रैंड है 3' to 5' इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5' to 3' होगा. ठीक है, नई कॉपी, नए स्ट्रैंड जो बनते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट एक्ट करेंगे और नए स्ट्रैंड बनेंगे, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन. हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. क्या होता है, सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट करेंगे होंगे वो एकदम से सेपरेट नहीं हो जाएंगे, एक ही स्ट्रेच में सेपरेट नहीं हो जाएगा पूरा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत एनर्जी लगती है. इसलिए थोड़ा सा पार्ट डीएनए का स्ट्रैंड्स का सेपरेट होगा और रेप्लिकेशन होगी, फिर सेपरेट होगा, रेप्लिकेशन होगी. ऐसे देखो, अगर एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और सेकंड स्ट्रैंड है 3' to 5', राइट. जैसे मैंने यहां बताया 5' to 3', 3' to 5', ये दोनों क्या हो गए, पेरेंटल स्ट्रैंड्स. ठीक है, अब ये जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये क्या एक्ट करेंगे, टेम्पलेट एक्ट करेंगे. किसके लिए, फॉर न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स. मतलब ये टेम्पलेट एक्ट करेगा किसके लिए, नए स्ट्रैंड के लिए. ये टेम्पलेट एक्ट करेगा नए स्ट्रैंड के लिए. ठीक है, अब कैसे होती है रेप्लिकेशन, किस रेप्लिकेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, नया जो डीएनए का स्ट्रैंड बनना है वो 5' to 3' की पोलैरिटी का होगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में बनेगा नया स्ट्रैंड. तो फिर टेम्पलेट कौन सी पोलैरिटी का होना चाहिए, 3' to 5', क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. ऐसे होते हैं ना स्ट्रैंड्स. पेरेंटल डीएनए में भी क्या है, एक स्ट्रैंड 5' to 3' है और सेकंड वाला 3' to 5' है. ये ओपन होंगे, एकदम से सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसमें. इसलिए थोड़े सेपरेट हुए, रेप्लिकेशन हुई, फिर ऊपर से खुलता गया, रेप्लिकेशन चल रही है, ऊपर से खुलता, ऐसे चलेगा. ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं 5' to 3' पेरेंटल स्ट्रैंड्स और सेकंड वन इज 3' to 5'. मैंने कहा रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होती है, 5' to 3'. जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी. तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3' to 5'. मींस ये वाला स्ट्रैंड देखो, पेरेंटल स्ट्रैंड 3' to 5' है ना, तो यहाँ नया डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी किस डायरेक्शन में, 5' to 3'. ये सिंथेसिस को कहते हैं कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस. कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, ये कॉन्टिन्यूस बनेगा स्ट्रैंड, राइट. अब बात आ जाती है इस स्ट्रैंड की, जो जिसकी पोलैरिटी है यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', पेरेंटल स्ट्रैंड की. अब ये टेम्पलेट एक्ट करेगा नए डीएनए के लिए, नए डीएनए स्ट्रैंड के लिए. मैंने अभी बताया कि डीएनए नया स्ट्रैंड जो है उसकी पोलैरिटी क्या होनी, किस डायरेक्शन में बनता है नया स्ट्रैंड, 5' to 3'. अब इसके सामने तो 5' हो ही नहीं सकता, अगर होगा कॉम्प्लीमेंट्री होती है इसके सामने तो 3' होना चाहिए, राइट. तो फिर यहां से, यहां 3' है ना, तो यहां से स्ट्रैंड आएगा 5' to 3' की ओर, बट this will be in discontinuous manner. This strand will be discontinuous. ये है discontinuous synthesis. इन्हें कहते हैं इन फ्रेगमेंट्स. ये इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है फ्रेगमेंट्स में होगी. कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी 3' थी पेरेंटल की,
नया तो है 5' to 3' बनेगा। यहां पे पोलैरिटी 5' to 3' है तो यहां 5' नहीं आ सकता ना, ठीक है, यहां पे आएगा, यहां पे है 3' तो यहां 5' to 3' की ओर, बट इन डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर। इन्हें कहते हैं, जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये फ्रेगमेंट्स को कहेंगे ओकाज़ेकी फ्रेगमेंट्स, राइट। ये ज्वाइन कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, डीएनए लाइगेज इसे इन्हें जो ज्वाइन कर देगा, किसको? ओकाज़ेकी फ्रेगमेंट्स को, राइट। ये है वाई शेप्ड बना है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। बहुत से एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में काम आते हैं। मेन एंजाइम जो है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। ये मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में काम आता है। मेन एंजाइम ये क्या करता है? ऐसे ही नहीं कि रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस है यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये एक डीएनए में वहां उन जगह को कहते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उस जगह को कहते हैं ओरी, ठीक है। ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ओरी पे जाके अटैच हो जाता है, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कितने सारे एंजाइम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है इन रेप्लिकेशन। ये है रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट। होप यू अंडरस्टूड।